पर कल हमने चर्चा की थी। और ये जो 21वें नंबर की गाथा है वो 20वें नंबर की गाथा का ऑल टाइम वर्जन। बात समझ में? ये जो 20वें नंबर की गाथा है उसमें वर्तमान को पॉइंट आउट करके बोला कि जो ये मानता है कि अहमेदम निदमहमम, जो भी कर्म नो कर्म की बात चल रही, पूरी चर्चा कहाँ पे चल रही है? कर्म की, नो कर्म की, है ना। तो जो कर्म और नो कर्म को, वर्तमान के कर्म और नो कर्म को ऐसा मानता है कि ये मेरा है अथवा मैं ये हूं, ठीक है ना। और उनका खुलासा किया सचित्त में, अचित्त में और मिश्र। देखो, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं अपने मुमुक्षु समाज की एक बहुत बड़ी जो कहना गड़बड़ी मैं कहूंगा कि भेद ज्ञान के क्रम को सही नहीं पकड़ा। भेद ज्ञान के क्रम में उन्हें सूक्ष्मता का लोभ हुआ और सूक्ष्मता के लोभ में गुण भेद पार है, ज्ञान भी मैं नहीं हूं, रागादि पार है, ये कहने में बड़ा मजा आने लगा क्योंकि ये सूक्ष्मता के लोभ से बातें सही लगने लगी। लेकिन क्रम में ऐसा नहीं आता। भेद ज्ञान का जो क्रम है उस क्रम का एक निश्चित धारा धोरण कि सबसे पहले आप नौ कर्म से भेद ज्ञान कीजिए, पुनः फिर शरीर से भेद ज्ञान कीजिए, फिर रागादि भावों से भेद ज्ञान कीजिए, फिर गुण भेद पर्याय भेद वो अपने आप निकल जाते। अभी घर पैसा मकान दुकान इनकी बातें मत करो पंडित जी, ये तो बाहर ही है। बाहर तो हैं, हम बाहर वाले घर पैसा मकान की बात नहीं कर रहे, मगर जो तेरे अंदर इनके पीछे जो पड़ा हुआ राग है वो यही बताता है कि बाहर नहीं तेरे अंदर। समझ में आया? क्योंकि अगर बाहर का राग तेरे अंदर में नहीं होता तो तेरे अंदर में ये सारी बातें भी नहीं। इसीलिए निरंतर जो भाने योग्य भावना है वो ये बहुत जरूरी है कि आप पर से और अपने शरीर आदि से निरंतर भेद ज्ञान करें। धन बढ़ा तो मैं बड़ा नहीं हो गया, धन घटा तो मैं नहीं घट गया, स्त्री पुत्र आदि का संयोग हुआ तो मैं नहीं बढ़ गया, और किसी का वियोग हुआ तो मैं नहीं घट गया, क्योंकि ना तो मैं बढ़ता हूं ना ही मैं घटता हूं, ऐसे का ऐसा रहता हूं। है कि नहीं? बस संयोग कभी मेरे हुए नहीं, होते नहीं, होंगे, जो थे ही नहीं उनमें क्या होने दो। शेयर मार्केट का कड़ाका मेरा था ही नहीं तो क्या गया, होने दो शरीर में रोग मेरा था ही नहीं तो क्या गया। और ये 2-5 करोड़ डकार कर ये बात नहीं बोलना बढ़िया और सर्व पूरी तरीके से स्वस्थ शरीर हो तब ये बात नहीं बोलना। ये बात की शोभा तब है कि सारा जगत सारी आपकी कैलकुलेशन के विपरीत चल रहा हो, तब भी आपके अंदर में धारणा बन। बात समझ में आ रही है? जैसे वेद ज्ञान जरूरी है वैसे समय पर वेद ज्ञान भी जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था, समझ में आया कि वेद ज्ञान तो जरूरी है ही, लेकिन समय पर भी जरूरी। मरण सैया पर बैठे बैठे अगर मैं आपके पास में आऊं और तब आप आखिर में बोले पंडित जी आप सही कहते थे, क्या सही कहते थे? मैंने तो हमेशा सही बोला है गद्दी पर, कहां गलत बोला? नहीं, तब उस प्रवचन में आपने कहा था कोई मेरा नहीं है। हाँ सही है भैया, लेकिन तब समझ लेते तो आज मरण सैया पर रोते नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा हुआ मेरे साथ में, हुआ इसलिए बता रहा हूं, चित्र बता रहा हूं। आप सही कह रहे थे, तब आपने सही कहा था। मैंने कहा भैया जिनवाणी की एक एक बात सही है, तब स्वीकार लोगे तो समय रहेगा,
समय रहेगा तो कुछ सुधार की संभावना रहेगी, समय निकल गया फिर स्वीकार के भी क्या हो। अब स्वीकारोगे तो भी वो जाने वाली है, नहीं स्वीकारोगे तो भी जाने वाली है। अब तो समय बचा है, अवसर तो चला गया। ध्यान से समझना क्या बात बोल रहा हूं। मनुष्य पर्याय कब आपके लिए समय मात्र रहती है और कब आपके लिए अवसर रहती है। दिनेश भाई, कब समय रहती है और कब अवसर रहता है। क्रिकेट में भी मैच होता है ना, तो मैच में एक टाइम के बाद में कमेंटेटर भी, अब इस मैच की केवल क्या है, औपचारिकता शेष रह गई क्या रह गई है, औपचारिकता। अब बैठे हैं तो 15 ओवर 20 ओवर तो खेलने ही पड़ेंगे ना, लेकिन 20 ओवर में कोई 300 रन थोड़ी बन जाए। तो कमेंटेटर बार बार कहते हैं ना कि क्या है, अब फॉर्मेलिटी है, बस अब वो भी फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि निर्णय तो हो ही गया। होता है ना तो कई बार मैच में है, समझ में आया कि नहीं आया। अवसर कब रहता है, जब बॉल टू बॉल रन हो, चलो 6 बॉल पे 8 रन बनाने हो, 9 रन बनाने हो, 10 रन बनाने हो, बराबर 2-5 विकेट हाथ में हो, तब फिर अभी अवसर है, भले ही थोड़ा खींचे लेकिन बन सकता, अभी अवसर है, अभी अवसर, अभी चांस। और थोड़े समय बाद में भी हो, तो मनुष्य पर्याय अभी आपके लिए अवसर जैसे। और वेद ज्ञान पर्याय में नहीं होता, वेद ज्ञान अवसर में होता। फिर समय कुछ ऐसा आएगा, न बुद्धि साथ देगी, न शरीर साथ देगा, न संयोग साथ देंगे, तब आप कहोगे बात तो सही थी, बात तो सही थी। तो अब तो समय रह गया है, अवसर तो चला गया। दौलत राम जी खुद कहते हैं, जो लो न रोग जरा गहे, तो लो झटती निज हेत गईल। बहुत मार्मिक लाइन है। खतरों के खिलाड़ियों की लाइन समझ में नहीं आती। खतरों के खिलाड़ी समझ गए ना, है जो खेल खेलना चाहते हैं लेकिन खतरों में मतलब, अरे अभी थोड़ी धर्म किया जाता है, जब तक आईसीयू में नहीं जाएंगे जरा रोग है। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं ना, अभी तो दुकान धंधा पानी कमा लो, कर लो, फिर जब नहीं चलेंगे वो खतरों के खिलाड़ी, वो महापुरुषार्थी, परम पुरुषार्थी। ख्याल में आया? जो काम पूरे होशो हवास में नहीं कर पा रहे हम, वो बेहोशी में करना चाहते हैं, महापुरुषार्थी। महापुरुषार्थी सीधी तो कह रहा हूं कि जिसके लिए अपने को पूरी होश हवास ऊर्जा पर्याय का एक एक सावधानी सावधानी रखने की बात हम कर रहे हैं। वो कहते नहीं, हम तो यहां नली लगी होगी, वहां नली लगी होगी, ऑक्सीजन लगा होगा, चारे बाजू पंडित जी नहीं, नर्सें होंगी, डॉक्टर होंगे, तब करेंगे, तब तक तो मौज करेंगे। खतरों के खिलाड़ी, समझ में आया? रोग का इंतजार कर रहे हैं, बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं। जब तक प्रदेश शरीर के परमाणु में शक्ति है, तब तक धनार्जन ही करना है, दुनियादारी में ही लगना है, शादियां अटेंड करनी है, होटल्स में जाना है, पार्टियां करनी। जब तक प्रदेश में शक्ति है तब तक तो यही करना है। और जब रीत जाएगा कोश, तब जाके करेंगे, तब आएगा इन्हें होश। समझे कि नहीं समझे? भाई बहुत गहराई से बात कह रहा हूं, बहुत गंभीरता के साथ में समझना। आत्म कल्याण करने के लिए जितने भी आप रोड़े डालोगे ना, बाद में खुद ही साफ करने पड़े। ये मतलब क्लियर कट गणित है। आप ये नहीं समझना जैसे शादियों में होता है, फैलाते आप हो और कोई आता है वो पहने, अरे कोई बात नहीं, हम रख लो। ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये सेल्फ सर्विस केवल लेने में ही नहीं है, सफाई में भी सेल्फ सर्विस ही है। ये बात को ध्यान में रखना, कभी भी एक एक कदम रखते समय ध्यान में रखना इस बात को, है? मन में आया? आज के जमाने में शादियों में लेने में सेल्फ सर्विस हो गई है,
लेकिन सफाई में सेल्फ सर्विस नहीं हुई है। यहां तो जो लोगे तो स्वयं लोगे, जो सेवन करोगे वो स्वयं सेवन करोगे, और जो बगाड़ोगे उसको साफ भी, और नहीं साफ करोगे तो कर्म तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देंगे कि जहां साफ करते करते रह जाओ, साफ होगा नहीं। इसलिए उतना ही फैलाओ इस संसार में, इस पर्याय में उतने ही फैलो जितना सिमट सको। हर चीज में कहता हूं, हर चीज में संबंध उतने फैलाओ, विकल्प उतने फैलाओ, जंजाल उतने फैलाओ, दुनियादारी में उतने ही उलझो कि एक झटके से छूट सके। कल के दिन ऐसा ना हो कि आपका मन तो वैराग्य का हो गया लेकिन फैले इतने हो कि समझ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन की घड़ामन ऐसी नहीं करना। फिर बोलो पंडित जी इच्छा तो बहुत है, अब तो आत्मा के लिए जिए, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, ये सब कुछ फैला है, समेट रहे हैं, धीरे धीरे, अब धीरे धीरे करते 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 कब पर्याय पूरी, अब कब करेगा? समझ में आया? मैं बहुत कहता हूं, ये जीवन में हम विस्तार की कला तो सीख गए, सिमटने की कला नहीं सीख पाए। समझ में आया? विस्तार ही हमें संसार ने सिखाया, अर्थशास्त्र ने विस्तार सिखाया, समाज शास्त्र ने विस्तार सिखाया है, संबंधों की गणित ने विस्तार सिखाया, भोगवादियों ने विस्तार सिखाया, सबने हमें फैलना ही फैलना सिखाया है। सिमटना तो मां जिनवाणी सिखा रही, जो हम सोते सोते सुनते। और कोई तो कहता ही नहीं है ना, आगे बढ़ो, खूब बढ़ो, ये बढ़ो, वो बढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा, बड़े पे बड़ा जोर है। वध से गुजरा, बद्दी जगह वधे वधे वधे, हो संसार वध से, सुवध से संसार। और इन सबके वेद ज्ञान कंटिन्यूस चालू होना चाहिए। ये सब कर्म, क्योंकि देखो बड़ा सरल है, जो चीज बता रहे हैं सिमटने की, वो है क्या है? तो नो कर्म ही ना, वही बढ़ रहा है। और क्या बढ़ा बताओ? आज नो कर्म बढ़े, और नो कर्मों के कारण होने वाले अंदर में भाव कर्म बढ़े। बाकी और क्या बढ़ा तुम्हारे अंदर में? तुम्हें लग रहा पैसा बढ़ा, तुम्हें लग रहा है ऐसो आराम बढ़ा, कुछ बढ़ा नहीं है। मोह बढ़ा है प्रभु, मोह है। વધવાપણું સંસારનું નર દેહને હારી જવું। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। हे प्रभु, बढ़ते समय ध्यान रख, विवेक रख, विचार कर कि इस विषय में परमात्मा की क्या ज्ञा, इस विषय में कुंद आचार्य देव ने क्या कहा, गुरुदेव ने क्या टकोर की। विचार कर, फिर बढ़। जीवन में भी जब हम क्या कहते हैं, स्कूटर चलाते हैं ना, तो टायर साइड चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, डिपर भी देते, हाथ भी देखते, मिरर में भी देखते, 3 बार काम करते कि नहीं करते? एक चेंज करना हो रोड पर तो क्या करते हैं, वो बजर होता है, बजर, वो बजर भी बजाते हैं, है ना। फिर वो साइड लाइट भी देते हैं। इतने में संतोष नहीं होता तो हाथ भी देते हैं, और उसके बावजूद भी मिरर में देखते जाते। करते कि नहीं करते हैं? एक साइड लेने के लिए 4 बार चकासते हो। मनीष समझ में आया? हाँ, ये बात अलग है, रिलीफ रोड वालों को इतना मौका ही नहीं मिलता होगा क्योंकि वहां तो वो रहते। सामान्यतः व्यक्ति एक साइड चेंज करने के लिए 4 बार चकास,
रिलीफ रोड में तो ये आलम होता है कि अगर आपकी गाड़ी बंद हो पीछे वाला उससे आगे कर दे आपको, जाओ भाई जाओ। शहर की ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा, सामान्य बात कर रहा हूं। तो है कि नहीं यार, एक साइड चेंज करने के लिए 4 चीजें तपासते हो, और यहां पे संसार में बढ़ने के लिए जिनवाणी की एक बात से इसे कंफर्म नहीं करते। कभी भी जीवन में सच बता रहा हूं, एक आदत डालो। जैसे एक हम लोगों की बहुत अच्छी आदत है, कौन सी आदत है, नहीं हो तो वो डाल लेना। उस आदत से मुझे अच्छा है कि भाई कोई भी आप वस्तु लेते हो तो इंग्रेडिएंट देखते हो, इंग्रेडिएंट में एक जैन पॉइंट ऑफ व्यू आप वहां पे रखते कि नहीं रखते हैं? इंग्रेडिएंट में जैन पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो कि भाई, और जैन पॉइंट ऑफ व्यू में अपनी क्या बात आ जाती है शामिल कि भाई ऑनियन नहीं है, गार्लिक पाउडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पोटैटो नहीं है। आप उसको देखकर इंग्रेडिएंट देखकर वस्तु लेते, अच्छी आदत है, बढ़िया है। खाने में जब आपने जिनाज्ञा को महत्वपूर्ण रखा तो जीने में जिनाज्ञा को क्यों छोड़ दिया? भोजन में रखा तो जीवन में क्यों नहीं रखा? क्या भोजन में ही धर्म है? बड़ा सस्ता धर्म है। जिसका विचार 10 मिनट करना हो, 10 मिनट इससे ज्यादा जो काम नहीं चलता, उसमें जिनाज्ञा लगा ली, और 24 घंटे जो काम कर रहे हो उसमें जिनाज्ञा नहीं लगा रहे है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? भोजन का काम कितना भी बढ़िया हो, कितना चलेगा? 10-15 मिनट। तो 10-15 मिनट के काम में जिनाज्ञा खराब नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कर्म 15 ही मिनट बंद रहे क्या? मुझे इतना तो बताओ है? बोलो कितने मिनट बनते कर्म? रसोई में जाते हो तभी कर्म बनते क्या? 24 घंटे बंद है। यानी जब आपको रसोई में बनने वाले कर्मों की चिंता है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छी आदत आपने डाली कि भोजन में आप जैन अजैन करते हो, जीवन में जैन अजैन क्यों नहीं करे? जैन अजैन करना मतलब क्या? जैन अजैन करना मतलब इसमें जिनाज्ञा देखना। खाने में भगवान ने कहा ऑनियन नहीं खाना, गार्लिक नहीं खाना, तो जीवन में भी तो बोला क्रोध नहीं करना। जिनाज्ञा कहां गई? मान नहीं करना, सरलता से रहना, सुलझे हुए रहना, उलझाना नहीं, चक्रव्यूह में नहीं फंसना, वितंडे में नहीं फंसना, मान बढ़ाई में नहीं जाना, दिखावे में नहीं जाना, सीधा सरल जीवन जीना, भोगों के प्रति विरक्त रहना, आत्मा में संतुष्ट रहना, स्वाध्याय करना, दया रखना, वात्सल्य रखना। कितनी चीजें भगवान ने कही कि नहीं कही है? 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना बरमाओ। भाई आज्ञा से चल, ये कर्म नौकर में कब तक उलझा रहे? ये तो मूड है, और भगवान मूढ़ता का उपदेश तो देते नहीं, मूढ़ता दूर करने का उपदेश देते। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना बरमाओ। ये कर्म नौकर में पड़े रहोगे तो अपने में आओगे कैसे? चिंतन में ही नौकर्म चल रहा है। सुबह से शाम तक मुझे बता दो आत्मा कब मुख्य किया और नौकर्मों को कितना मुख्य किया? कौन सी गाड़ी लेना है, क्या बिजनेस में, क्या परिवार में, बेटे बेटी, पूरे टाइम चिंतन किसका? नौकर्म 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 नौकर्म, जो थे ही नहीं, तेरे होते नहीं। और ये दूसरे 21वीं गाथा में तो क्या कह रहे? देखो चलो ऑफिस को भी ले लेते हैं, जो अभी तेरे हैं नहीं इतना तो ठीक। एक साथ बोलो, आसमम पुब्बमेदम, बोलो
एदस् अहम्पि आसिपोपम ही हो हि दिपुणो ममेदम एदस् अहम्पि हो सामी आस मम पुब्बमेदम आस मम હતા આસ એટલે હતા અસ્તિ એટલે છે અને હોશ સદી એટલે થશે એમ આસ એટલે પહેલા એ મારા હતા બરાબર આ વચ્ચે આપણે પેલા શું રમતા હતા એ લાલ કરવા માટે જગ્યા રાખી છે આપણે નહીં રમતા લૂડો તો વચ્ચેની જગ્યા પછી ભરાય છે એમ આવું રાખવાનું સિસ્ટમ હે આ જગ્યા ખાલી રાખી આગળ આવી જાવ નહીં તો હવે છેલ્લે જે આવે એ ભરાવશે એ મારશે લૂડો રમીશું આપણે જયારે ચારે બાજુ એને શું કહેતા હતા લૂડોમાં અમારા ત્યાં તો એમ કહેતા હતા ક્વીન જે થઈ ગઈ તો લાલ થઈ ગઈ આ એટલે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો સમજ્યા વાત થોડીક રમૂજી સ્ટાઇલમાં કીધી છે પણ વાત થોડી ગંભીર છે બરાબર હવે શું મોટા મોટાને વધી ના શકાય ને એટલા માટે પણ આ થોડુંક ડિસિપ્લિન થોડો રાખો બેસતી વખતે આ જગ્યા આમ ના મૂકો સારું નહીં લાગે હું તો કહું ને મને કોળ જેવો લાગે છે શરીરમાં જેમ કોળ હોય ને કોઈક જગ્યાએ તો કેવો લાગે તો આવી જગ્યા છૂટી છેતાયેલી જગ્યા હોય ને તો સ્વાધ્યાય સભાનો કોડ છે બરાબર એટલે વ્યવસ્થિત બેસો ને તો 5 મિનિટ તમારા બચશે ને હું કઈક સારી વાત કહી શકીશ બરાબર ને સારું આસ એટલે હતા મમ એટલે મારા પુબ્બમેદમ પહેલા એ બધા મારા હતા કોણ કોણ ये कर्म नो कर्म अब गजब है व्यक्ति और देखो चलिए को लाइन और ले लेते हैं અને એ મારા હતા અને એ દસ અહમ્પી એ હું હતો અને એ મારા હતા પુબ્બમ એટલે પૂર્વકાળમાં ભૂતપૂર્વ પૂર્વ સમયમાં એવા સચિત્ત ચિત્ત મિશ્ર પદાર્થ કેવા મારા હતા અને હોહિદી એટલે થશે પુણો મમેદમ એ બધા મારા હશે નો હું એમનો આ બહુ ગજબ સમસ્યા આચાર્ય તમને આમ જોવો તો આચાર્ય કરતા ચતુર કોઈ નહીં અને એમ જોવા જાવ તો આચાર્ય કરતા ઉપકારી કોઈ એ તમને પહેલા વર્તમાનથી છોડાવે પછી કે તમને વર્તમાનમાં આ સમજીને મળે હા તો ભાઈ હવે વર્તમાનમાં નામથી તો ઓછો કર્મ બાંધે વધારે કર્મ શેના નામથી બાંધે ભૂતમાં અને ભવિષ્ય ટેક છે કે નહીં थोड़ा अपने जीवन का एनालाइज करो ज्यादातर हमारा कर्म बंधन वर्तमान लक्षी होता है कि भूत लक्षी या भविष्य लक्षी तो ऐसे समझो हम है में कब जीते हैं अधिकतर या तो हम यादों में जीते हैं या कल्पनाओं में जीते हैं कहां जीते हैं यादों में जीते हैं या कल्पना में देखो आप विचार करके देखो अच्छा खासा सब चल रहा है बढ़िया बराबर अचानक क्या हुआ पहले हमने इतनी मेहनत की पहले हमारे पास कुछ नहीं था है पहले कुछ नहीं था अरे अब तो है ना पर पहले કેટલું જીવન તો આમ જ નીકળી ગયું ને તો अब કેટલું જીવન આમ જ નીકળી ગયો એના ચક્કરમાં હે હવેનું જીવન બોલો કેટલું આસીમમ પુબ્બમેદમ કે પહેલા આમાં રિવર્સ કોઈ પહેલા પૈસા વાળો હોય અને પછી થઈ જાય હવે हर समय रोता रहता है हर समय रोता रहता अरे पहले तो हमारे यहाँ पे गाड़ियां थी घोड़े थे जमीन थी जायदाद थी सब था ये था वो था और आज वो कुछ नहीं बचा अब कुछ नहीं बचा वो अच्छा खासा जीवन जी रहा है लेकिन पहले जितना नहीं है उसके कारण अभी भी रो रहा है बराबर होता कि नहीं होता है? पहले परिवार में किसी का वियोग हो जाए तो ऐसा ही रोता रहता है
मम्मी होते तो अच्छा रहता, पापा होते तो अच्छा रहता, ये होते तो अच्छा रहता, वो होते तो अच्छा रहता। अरे भाई, अब जो है सो है। इन अतीत के स्मरणों में कब तक जियोगे? अतीत कभी आता नहीं, हो गया उसका ही नाम अतीत होता है। जो हो गई चीज है वो फिर से होगी नहीं, लेकिन हो गई हुई चीज के नाम से कर्मबंध नित्य होता रहता है। होता कि नहीं होता? और ज्यादातर कर्म बंधन उसके नाम पर होता है। कितना, किसी ने 10 साल पहले क्रोध किया हो, 10 साल पहले आपके साथ में मिसबिहेव किया हो कुछ भी, और उसके नाम पर अभी भी, मतलब जैसे ही वो व्यक्ति आता है 10 साल पुराना अकाउंट एक्टिव हो जाता है और कर्म बंधन का इंटरेस्ट चढ़ने लगता है। उसने इस समय ऐसा किया था, उसने उस समय ऐसा किया था, उसने उस समय ऐसा किया था। अरे भाई, थवानु योग्य થઈ ગયો, એની જે લાયકાત હતી એને કર્યો, મારી જે યોગ્યતા હતી એ મુજબ મને એનો લાભ કે હાનિ જે મળવાનો હતો એ મળ્યો, હવે એ છે જ નહીં। જીવન નિત્ય નિત્ય ઉદ્યોતમાન છે, નિત્ય નવીન છે। ભૂત છે ક્યાં? મને એટલું તો બતાવો। હે, આત્માની સાથે કોઈ મારી સાથે કોઈ ગોડાઉન છે કે જેમાં બધું ભૂતનો પડ્યો હોય? હું છે ક્યાં? ગોડાઉન છે જ નહીં। તમારી સાથે છે હોય તો કહો। કોઈની પાસે ગોડાઉન હોતી નથી, કોઈની પાસે એને શું સ્ટોર રૂમ હોતો નથી, કોઈની પાસે તહેખાનો હોતો નથી। એટલે જે છે બધાનો વર્તમાન સમયનો જ લગેજ કેરી કરે છે। ભૂત તો છે જ નહીં ક્યાં। तो है आपने 100 વધારે उस पे तुम 10 साल पहले ऐसे थे। अरे भाई, 10 साल तो कब के निकल गए हैं? अब वो रहा कैसे? 20 साल पहले मेरे ऐसा लगता था, बराबर है, मेरी कमर 34 की थी, बराबर, और बाल गिनने में नहीं आते थे, इतने ज्यादा थे। समझ में आया कि नहीं आया? है? अब बोले आप बात पूछो, है? आया कि नहीं आया? कमर हाथों में नहीं आती और बाल हाथ में नहीं आते। समझ में आया? है? ये सब किसकी गिनती है? हैं? हैं? ये 80 आसिमम पुब्बमेदम, ये सब कैसे हैं? पूर्व काल का चिंतन। और फिर रही सही कसर, हवे तो आम करीश, भविष्य कालनी चिंता। એટલે અત્યારે આવું છે, 5 વર્ષ પછી આમ કરીશ, 10 વર્ષ પછી આમ કરીશ, 15 વર્ષ પછી આમ કરીશ, અને ભવિષ્યની ચિંતા। અને વર્તમાન તો ક્યાં દેખાતો જ નથી। તો ભૂતની ચિંતા, ભૂતને યાદ કરી કરીને કર્મ બાંધે, ભવિષ્યની કલ્પના કરી કરીને કર્મ બાંધે, અને એ બંનેમાં આત્મા મુખ્ય નથી, કર્મનો કર્મ જ મુખ્ય હોય છે। हम भी याद कराते हैं, जिनवाणी ने भी भूत को याद कराया, जिनवाणी ने भी भविष्य को याद कराया। कराया कि नहीं कराया? कहां कराया? ये दुख भव सागर लो सहे, कर्म जोगे ते नर गति लहे। हमने भी याद कराया, नरक के दुखों को याद कराया, 5 परावर्तन के चक्कर को याद कराया, लेकिन नौकर्म के लक्ष्य में लेके नहीं कराया, आत्मा के लक्ष्य से करा कि हे आत्मन, तूने ये दुख उठाए हैं, तूने नौकर्म इकट्ठा किया, बात की बात अलग। ये बहुत सागरों तक, परावर्तनों तक जो दुख उठाए 4 गति के, वो किसने उठाए? तो जिनवाणी ने भी भूत को याद कराया, लेकिन भूत के 9 कर्मों को याद नहीं कराया। जिनवाणी भी कहती है, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। तो अनंत काल में कोई फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे, बड़े महल मोटी गाड़ी की बात नहीं कर रहे, वहां पे आत्मज्ञान की बात कर रहे। तो जिनवाणी भी भूत की बात करती है, जिनवाणी भी भविष्य की बात करती है,
लेकिन जिनवाणी की बात में कर्म नौकर्म मुख्य नहीं होते। कर्म नौकर्म की बात कहते हैं, कोई तो जिनवाणी क्या कहती है, आप किसी सचित्त नौकर्म की बात करो, यानी माता पिता पत्नी पुत्र आदि, तो जिनवाणी क्या कहेगी, हे जीव, इस जीव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो तेरा माता पिता पुत्र पत्नी पिता भाई ना हुआ, तू कहां नौकर में पड़ा हुआ है, ये गजब है कि नहीं है। आप एक प्रिय के वियोग के लिए रोते हो और जिनवाणी मां समझाती है, ओहो प्रभु, अनंत जीवों में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो तेरे साथ में किसी भी रूप में संबंधित ना हो। क्या मतलब है इसका? जो आज तुमसे जन्म रहा है, कल वो तुम्हारा पिता भी था। लगती कि नहीं लगती? अफेक्ट वस्तु जो आज तुम, जिसे इस पर्याय में तुम क्या कह रहे हो, पुत्र नाम का नौकर, वो पूर्व पर्याय में क्या था, पिता नाम का नौकर। जो इस पर्याय में तुम्हारे नौकर नाम के नौकर में आया है, वो पूर्व पर्याय में तुम्हारा सेठ था। आप प्रथमानुयोग पढ़ो तो खबर पड़ेगी, अधिकतर ऐसा ही होता है। उसी घर में कूतरानी रूपे उत्पन्न थयो, एज घरमा, એજ ઘરમાં આ તમને શેઠાઈ ને ચોકીદારી કરી ને પર્યાય પૂરી થઈ ગઈ, પણ રાગ પૂરો ન થયો ને ચોકીદાર કરવાનો, તો શું થશે? શું થશે? चौकीदारी की ना, पैसे की चौकीदारी की, पैसा जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं करते करते पर्याय चली गई, लेकिन चौकीदारी का भाव तो पूरा हुआ नहीं। तो अब क्या करेगा? सांप बनेगा, कुत्ता बनेगा और उसी घर की चौकीदारी करे। आप देखते हो ना, कई बार बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, अकारण वहीं वहीं आकर बैठते हैं, जबकि आप उन्हें कुछ करते नहीं। ये कौन है? ये पूर्व पर्याय के मालिक हैं, जो कबूतर बन के आ रहे हैं, जो कुत्ता बन के आ रहा है, गिलोड़ी बन, गरोड़ी छिपकली बनकर पैदा हो रहे हैं, ये सब वही हैं सेठ जी। क्यों? कारण पर्याय पूरी हो गई, राग पूरा नहीं हुआ ना, तो भुगतान तो करना पड़े, है? ये जैसे जैसे एज होती ना, आपके बस दिखते रहे बाल बच्चे, कुछ आपको शरीर तो ऐसे शांत करता नहीं है, सक्षम होता नहीं है, तो क्या इच्छा होती है, बस सब दिखते रहे, नजर के सामने दिखते रहे, ये बहुत कम। तो अब वो राग रहा अंदर अंतिम समय तक, क्या करें? सब दिखते रहे, सब दिखते रहे। तो पर्याय पूरी हो गई तो क्या देखने के लिए आएगा वो? अच्छा, उसे पता भी नहीं होगा, लेकिन संस्कार प्रेरित करेंगे। क्या फायदा? करोड़ों का वैभव जोड़ा, क्या फायदा कि एक क्षण के लिए तुम्हें अपना स्मरण नहीं आया। जिस शरीर से राग है ना, शास्त्र कहते उसी शरीर में जीव बन के उत्पन्न होगा, उसी शरीर में। ये तो पुण्यवान जो कुत्ते बिल्ली बनते, पुण्यवान, क्योंकि त्रस पर्याय ऐसे नहीं मिलेगी। और अगर इतना पुण्य नहीं होगा तो उसी शरीर में कीड़े मकोड़े बन। स्त्री के शरीर के प्रति राग है, शास्त्रकार कहते हैं उसी स्त्री के शरीर में समूर्छन जीव बन के उत्पन्न। समझ में आया? धन वैभव, पैसे सोने चांदी का राग है, पृथ्वी कायिक में जाके जन्म लोगे, उसी की पर्याय में पृथ्वी कायिक में। बहुत सरस लीलोत्री लीलोत्री लीली छम, तो पर्याय भम।
આ લીલીછમનો જ્યારે તમારું બધું પર્યાય ફૂટશે ને તો એ લીલીછમ જગ્યા જ ઉત્પન્ન થશે. कल कल करता पानी अच्छा लगता है ना, ये काले एज पानी में जन्म ले. આ વિચારો કોઈ વહેલી નથી નવાઈ ભાઈ, વસ્તુની વ્યવસ્થા है. नित्य रमणीय, नित्य सौंदर्यवंत, सनातन सौंदर्यवंत ऐसे चैतन्य स्वभाव की रुचि करके ये नौकर्मों पर आ रहा है. ये नौकर्म ही थे ना. घर कैसा होना चाहिए, ग्रीनरी वाला होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, सोने चांदी होने चाहिए, ये सब क्या नौकर्म का तो चिंतन किया ना, तो जाओगे नहीं मौत. आ रही कि नहीं आ रही बात समझिए. हाँ प्रभु 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ओहो इनका देख देख कर रीझे हो ना, इनमें उत्पन्न होने की संभावना. और कब तक, कोई ठिकाना नहीं तब तक. और अभी भी मरण समय तक भी ऐसा नहीं होता कि इच्छा कम हो जाए. जो थे उनकी कल्पना, जो थे उनका स्मरण, और जो होंगे उनकी कल्पना, कि मरते मरते तक भी निदान बांध के मरना चाहता है कि मरूं तो कहां पहुंचूं, देवगति में जाऊं. क्यों? क्योंकि देवगति में फिर वही मिलेगा, धन वैभव आदि, भोग आदि, नंदनवन है, पर्सनल विमान, यही सब कल्पना तो पड़ी रहती है. और ऐसे ही जीव रहता है. पता है नहीं यार, हमारा सच में बहुत ये मैं बोलो ना, ये इसका ऑल टाइम वर्जन है. पहले ये 19वीं गाथा थी ना, 20वीं गाथा, वो प्रेजेंट टाइम थी. ये कौन सी गाथा है? ऑल टाइम, त्रैकालिक वर्जन. हम अधिकतर तीनों कालों का विचार करते, और तीनों कालों में कर्म और नौकर्म का ही विचार करते. जो जो बॉडी लैंग्वेज के निष्णात है ना, वो कहते हैं जब जी ऐसा बैठे विचार कर रहा हो ना, समझ लो भूत का विचार कर रहा है. और जब ऐसे विचार कर रहा हो ना, समझ लो भविष्य का विचार कर रहा है. फैक्ट है, आप करके देख लेना. ऐसे करके आप भविष्य नहीं विचार सकते, और ऐसे करके आप भूत नहीं विचार सकते. है? और आप देख लेना कब, अच्छा जब आप जागृत होकर करोगे तब ये नहीं होगा, लेकिन जब कर रहे हो तब याद करना. इस समय मेरा शरीर ऐसा था तो मेरा विचार क्या चल रहा था, तब जरूर आप कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रहे होगे. ऐसे करके बैठे होते हैं ना कई बार, तो लोगों को लगता है, और लोग ये समझ लेते हैं हम भ्रम में आ जाएंगे. ऐसे करके बैठे बैठे सुन रहे हैं, भ्रम में नहीं रहते, वही गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, पता है. समझ में आया? और कब चेहरा ऊपर उड़ जाता है, ख्याल में आ रहा, कब हवा में उड़ रहे हो, कब वर्तमान में तन्मय हो, ये अलग ही समझ में आता है. इसीलिए अपने आप को जागृत बनाओ. ये पहली गाथा बताई वो वर्तमान को लेकर, और ये दूसरी ये 21वें नंबर की गाथा बताई वो भूत और भविष्य को लेकर, कि भाई